सस्यम् सौभ्रातृकम् बुद्धिकरम् शुभम् च श्रोतव्यमेतत् नियमेन सद्भिः राख्यानमोजस्करमृद्धिकामैः शृण्वन् रामायणम् भक्त्या पादम् पादार्धमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानम् ब्रह्मणा पूज्यते सदा ब्रह्मणा पूज्यते सदा। श्री राम जय जय राम श्री राम 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 राम राज बैठे त्रैलोका राम हर्षित भय गए सब शोका हर्षित वैर न कर काहू सन कोई वैर राम प्रताप विषमता खोई राम प्रताप विषमता खोई श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप महात्मा अगस्त्य ऋषि और समस्त मुनिवृंद उपस्थित हैं वहां। आइए एक झांकी श्री अवध धाम के राजभवन की देखें। दिव्य स्वर्ण सिंहासन और उसके पार्श्व भाग में ही दिव्य सिंहासन पर आरूढ़ वशिष्ठादि आठों बसु की तरह महापुरुष विराजमान वहीं अगस्त्य ऋषि हैं और दूसरी और मंत्रीवर विराजमान हैं। पीछे भरत जी भगवान पर छत्र किए हुए हैं। सामने श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न पीछे भरत जी भगवान पर छत्र किए हुए हैं। सामने श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न चंवर लिए विभीषण और सुग्रीव राज पद के अनुसार आसन पर विराजमान पवन नंदन श्री हनुमान जी और अंगद पावन चरणों में श्री सीताराम जी के बैठे हैं। ऐसा सुंदर सुहावना अवसर। और उसी समय अगस्त्य ऋषि महाराज कथा सुना रहे हैं। तो कल आपने सुना था कि इतना अन्याय इतना अनाचार इस राक्षस राज रावण ने किया, संपूर्ण देवों को विजय
जीतकर और बहुत सी नाग कुमारी गंधर्व कुमारियों का हरण कर लाया। वो बेचारी रोती चीखती हुई, जहां कहीं जो कुछ सुंदरी मिली उसके पति को तुरंत मार दिया और उसको अपने विमान पर बैठा दिया। तो वो सब अंतापुर में कुछ तो उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया, कुछ ने अपने प्राण गंवा दिए और कुछ विवश होकर के बेचारी बनी रही। क्योंकि शक्ति का, समय का और संपत्ति का दुरुपयोग करना राक्षसों का लक्षण है और सदुपयोग करना साधु स्वभाव है। वस्तुतें तीनों दोनों को मिलती हैं, समय भी, शक्ति भी, संपत्ति भी, दोनों को प्राप्त होती है। एक सदुपयोग करता है, एक उसी का दुरुपयोग करता है। एक दिन वेदवती तपस्विनी तपस्या में आरूढ़ थी, जाके उसको पकड़ लिया। तो उसने नारायण अपने हाथ से ही पकड़े हुए बालों को काट दिया और कहा, जा, मैं ही सीता बन करके तेरी मृत्यु का कारण बनूं। इस प्रकार से उसके अनाचार का बहुत विस्तार से वर्णन किया महात्माओं ने कि प्रभु आपने बड़ी करुणा की जो इसको दुष्ट को मार दिया। अब उनकी विधिवत पूजा की नहीं और महाराज उनसे निवेदन किया कि प्रभु आपने बड़ा ही सुंदर आख्यान सुनाया। अब श्री हनुमान जी महाराज की भी थोड़ी कथा सुनाई कि ये पवन नंदन जी हनुमान जी जो विराजमान है आपके पावन चरणों में, ये देवों से भी वंदित हैं। क्योंकि जैसे ही स्वयं वायु देवता की कृपा से मां अंजना में ये प्रकट हुए थे, तो इसलिए जैसे ये प्रकट हुए वैसे ही दौड़ पड़े। तो राहु ग्रस रहा था सूर्य को, तो मां तो कहीं चली गई थी। अब बाल स्वभाव भूखे थे ही, सो इन्होंने सोचा ये कुछ है जरूर लाल लाल, सो सूर्य की ओर लपके, उसे राहु ग्रस रहा था। सो जैसे सूर्य की ओर बढ़े तो वायु देवता भी पीछे लग गए। फिर सोचा कि न जाने बालक कहाँ जा रहा है, तो उनकी शक्ति से वो शीतल किए रहे, क्यों वायु का लक्षण है। सो वे शीतल किए रहे और वहां तक पहुंच गए। तो जो राहु ग्रस रहा था सो झट पकड़ लिया राहु को। अब जब राहु को पकड़ लिया, बहुत अनुनय विनय करने से उसको छोड़ा, तो वो गया इंद्र के पास कि आपने तो हमें आज्ञा दी थी कि तुम सूर्य चंद्र को पकड़ सकते हो, एक दूसरा राहु और आ गया, तो आपका निर्णय कैसा है, किसके लिए है? तो इंद्र ने कहा कि नहीं भाई, हमने किसी को नहीं बताया, तुम ही हो। कहा कि नहीं, चलो देखो चले। और इतने में वो राहु जैसे ही आया सो फिर हनुमान जी ने हाथ बढ़ाया, तो इंद्र, हे इंद्र हम शरणागत, हमारी रक्षा करो, ऐसा कहने से इंद्र ने वज्र चला दिया। अब जैसे इंद्र ने वज्र चलाया सो नारायण उनके ठोड़ी में लग गया। अब वो जब ठोड़ी वहीं रहो, यहाँ मतलब तुम ही कर, तो वो ठोड़ी में लग गया और जैसे वो लग गया तैसे वो टेढ़ी हो गई महाराज। प्रशस्तौ हनु अस्य इस्तः शरादीनांच दीर्घा, ये पाणिनि सूत्र है, तो उनका नाम हो गया उसी दिन से हनुमान। अब तो वायु देवता को बड़ा रोष आया और अचेत होकर के वो बालक गिर गया। सो वायु देवता ने सब प्राणावरोध कर दिया। अब ब्रह्मांड में प्राण वायु न होवे तो प्रलय हो जाए नारायण। अब सब देवता प्रजापति के पास गए और कहा कि प्राणावरोध हो गया है, सबकी गति समाप्त होने जा रही है। सो प्रजापति बड़े जल्दी ब्रह्मा जी उसी स्थान पर आए और वायु देवता से कहा कि देखो भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, विधान जो प्रकृति का है उसके अनुसार चलने दो। अब तुम्हारे बालक की बात रही तो इंद्र ने कहा कि हमने जरूर भूल की, हम ये नहीं समझते थे कि तुम्हारा बेटा है। अब इसका नाम आज से हनुमान होगा और दुनिया में कोई भी अस्त्र शस्त्र तो दूर रहा, मेरे भी वज्र से ही अबद्ध रहेगा
और जैसे ही सिर पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने हाथ घुमाया सो ऐसे उठ पड़े, जीवित हो गए महाराज, और बोले आज से तुम अवध्य हो, मेरी सृष्टि में कोई तुम्हें कभी जीत नहीं सकता। यमराज ने कहा मेरे कालदंड से भी नहीं कोई जीत सकता। और सब ने अपना अपना महाराज वरदान एक एक ने दिया। नारायण सब ने, किसी ने कहा कि आकाश तक उड़ने में अपार शक्ति होगी अपने पिता से भी बढ़ करके, और सब देवताओं ने वरदान दिया। तो ये पवन नंदन जी वो हैं जो संपूर्ण देवताओं से वरदान प्राप्त हैं, और इन्होंने देवताओं के बड़े बड़े कार्य किए हैं। सो प्रभु ये तो आपके सदा सदा के अनुचर हैं। इन्होंने जो वीरता, शूरवीरता दिखाई है वो बड़ी सराहनीय है। इस प्रकार से हनुमान जी की भी कथा सुनाई। अब उन ऋषि मुनियों की तो पूजा की नहीं, महाराज जनक भी अभी विराजे हैं, और युधाजित और कैकेय नरेश, कौशल नरेश, सब लोग विराजे हैं। सो भगवान श्री राम जी ने सबका यथोचित सत्कार किया और सब राजाओं की विधिवत विदाई की नहीं। महात्मा लोगों की पूजा करके जब वो चले गए तो महाराज जनक की नारायण स्वागत करके विदाई की। युधाजित भी चले गए। अब नंबर आया इन राजाओं का। सो विभीषण को बहुत पास में बुलाया और कहा कि देखो राजन, राज्य जो होता है वो तो प्रजा को पुत्र की तरह पालन करने का होता है, और बहुत दिन तुम यहाँ बने रहोगे तो प्रजा को पीड़ा होगी। इसलिए राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को धर्म में लगावे, और दूसरा काम है कि उसके मान माल सम्मान की रक्षा करे, सबको जीविका लगावे। तो धर्म में लगाना, मान माल की रक्षा करना और जीविका में लगाना, ये तीन काम यदि राजा नहीं करता है तो प्रजा से लिया हुआ कर उसको हजम नहीं होता और उसको नरक भोगना पड़ता है। इसलिए अब तुम जाओ और राक्षस कुल का प्रेम से राज्य करो। और देखो इतना ही नहीं, कल्पों तक तुम राज्य करोगे और अंत में मेरा धाम मिलेगा। तुम हमारे द्वारा अबद्ध ही नहीं, तुम सदा के लिए अमर रहोगे। इसलिए हनुमान से विभीषण आता ना, वो अमर हैं 7 लोग। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान च विभीषण कृपाचार्य परशुराम सप्तैते चिरजीविना, ये हमेशा मौजूद हैं। ऐसे कह के महाराज विभीषण को गले लगाया और उनको खूब बढ़िया बढ़िया सा हार दिया। अब नारायण फिर सुग्रीव से भी यही बात कही। सुग्रीव तो डर रहे थे कि कहीं प्रभु हमसे भी न कह दें। सो सुग्रीव और अंगद दोनों को हृदय से लगाया। बहुत प्रेम से भगवान ने कहा कि देखो वही बात जो इन्हें समझाई है सो तुम्हारे लिए भी है। अब तुम किष्किंधा में जाओ और वहाँ का राज्य संभालो जाए, और अंगद तुम युवराज हो इसलिए तुम्हें भी जाना ही चाहिए। राजा की यही कर्तव्य निष्ठा प्रजा के पालन में होती है, और मेरा नाम स्मरण करते रहें। मेरे में प्रीति आपकी कभी कम नहीं होगी, बाहर जाने पर भी। इस तरह से महाराज उनको समझाया। अब उनके साथ जो बानर थे और उनको खूब आभूषण दिए, और एक बड़ा ही सुंदर राज्य सिंहासन पर जब बैठे थे ना, तो स्वयं बड़ी दिव्य अग्निदेव से दिव्य एक माला रत्नों की भरी हुई जो इंद्र से मिली हुई थी, वो भगवान श्री राम ने उसी समय सीता जी को दे दी थी। तो सीता जी ने उस माला को हाथ में से लिया और राम जी की ओर देखने लगी। अब कहा कि हमें क्या देख रही हो, तुम्हें जो सबसे प्रिय हो उसको ये दे दो माला। सो महाराज बड़े प्रेम से पवन नंदन हनुमान जी को उन्होंने वो माला दे दी ही, माला से विभूषित हो गए। एक जगह तो ये आया है कि सबको तो माला दे दी गई गले में, सो उन्होंने ले लिया, और हनुमान जी ने माला ली तो उसकी मणियन को देखने लगे बड़े प्रेम से, और फिर देखने लगे, फिर तोड़ने लगे। तो लोगों ने कहा कि अरे बानर तो बानर ही होता है,
कितनी कीमती माला और ये रत्नों की मणियां तोड़ रहा है, क्यों इसे क्यों तोड़ रहे? उसने कहा कि इसमें मैं देख रहा हूं कि इसमें भगवान राम का नाम है कि नहीं। अगर भगवान का नाम नहीं है तो मेरे लिए कोई मूल्यवान नहीं। तो कहा कि और तेरे में है राम का नाम। सो उन्होंने अपना वक्षस्थल नाखून से चीर के दिखाया तो श्री सीताराम जी महाराज विराजमान थे। ऐसे पवन नंदन श्री हनुमान जी, बोलो बजरंग बली की जय। वो तो भगवान की पर्सनल डायरी में उनका नाम है ना, तो सब भक्तों में श्रेष्ठ हैं। अब सबसे तो कह दिया, अभी सब खड़े हैं, हनुमान जी से कौन कहा? तो इशारा किया राम जी ने सीता जी की ओर, सीता जी ने लक्ष्मण की ओर। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो बहुत ऋणी हूं पवन नंदन का, मैं भला इनसे कैसे कह सकता हूं कि तुम जाओ। इन्होंने मेरे प्राण बचाए, एक बार नहीं 2 बार प्राण बचाए, और इन्हीं की बदौलत हमें आपके पावन चरणों का आश्रय मिला है, इसलिए मैं तो नहीं हनुमान जी से कह सकता। तो भरत जी से कहा, भरत जी ने कहा मैं तो प्राण ही छोड़ने जा रहा था, उसी समय में इन्होंने कृपा करके हमको जो समाचार दिया है, तो मैं कभी नहीं इनसे कह सकता हूं, ये तो माँ कह सकती है। माँ ने कहा कि ऐसे संसार में कौन अभागिनी माँ होगी जो अपने बेटे को अपने से हटने के लिए कह दे। ये तो मेरे पुत्रों से भी बढ़कर है पवन नंदन। हाँ, जब तक जीवन मेरा रहेगा, अंतिम प्राण तक, तब तक हनुमान तो मेरे मन से कभी निकल नहीं सकते। तो राम जी ने कहा कि हम तो ऋणी बनी चुके हैं, हमने तो कह ही दिया है, एकैकस्योपकाराय प्राणान् दास्यामि ते कपि शेषस्योपकाराणाम् धनिकस्त्वं ऋणिनो वयम्। प्रेमाश्रु छलक आए श्री सीताराम जी महाराज के और कहा कि बेटा हनुमान, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा ऋणिया हूं, और कितने अवतार लेवें, कितने प्राण दें, लेकिन यह उपकार हम दे नहीं सकते। सो सीता जी ने कहा मैं भी तो कह चुकी हूं। उन्होंने भी कहा नहीं पश्यामि सदृशम चिंतयन्ती प्लवंगमो आख्यान कस्य भवतो दातुम प्रत्यभिनंदनम। हम भी कोई संसार में ऐसा पदार्थ नहीं देखती, इसलिए हनुमान जी तो इनसे कुछ मत छेड़छानी करो महाराज। अब सुग्रीव और विभीषण से भगवान ने अपने स्वयं उठ खड़े हुए सिंहासन से और बड़े प्रेम से उनको हृदय से लगाया। प्रेमाश्रु झरझर झरझर गिरने लगे। ततस्तुते राक्षस ऋच्छ वानराः प्रणम्य रामं रघुवंशवर्धनम्। अब महाराज भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करते करते वो तो रो पड़े। बोले वियोग जाशु प्रति पूर्णलोचना प्रत्यायास्तु यथा निवासना। आज जो ये प्रत्यावर्तन हो रहा है, जहां जो जैसा था उसमें वियोग जाशु प्रतिपाल पूर्णलोचना। प्रतिपूर्णलोचना माने वियोग से उत्पन्न होने वाले आंखों में भरे हुए हैं आंसू। और महाराज अंगद तो चीख चीख के रोने ही लगा चरण पकड़ के कि प्रभु मुझे मत रखो, मैं तो पवन नंदन हनुमान जी के साथ बना रहूंगा, मैं तो आपका सेवक हूं। क्योंकि चलते समय मेरे पिताजी ने तो कहा ही था कि प्रभु अंगद को अपना रखिए। सो भगवान ने भी नारायण उसको गले लगा लिया, हृदय से भरा, प्रेमाश्रुओं से सिंचन किया। बोले वत्स अंगद, तुम मेरे भीतर ही और हम तुम्हारे भीतर हैं, लेकिन राज्य कार्य कर्तव्य का भार जो होता है वो संभालना ही पड़ता है, इसलिए तुम युवराज हो गए हो, इसलिए तुम चले जाओ। और महाराज विवश होकर के भगवान की आज्ञा ले देखते रहे, और वो भी मुड़ मुड़ करके भगवान को देखते रहे। सो इस प्रकार से उनका नारायण प्रस्थान तो हो गया,
अब राजसभा में विराजमान भगवान हैं। देखो यहाँ अनेक कथाएं बीच बीच में आई हैं, जिन कथाओं का महर्षि ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। भगवान की दिनचर्या का वर्णन किया है। बोले देखो भगवान न बंदी मागध जन गान गाते हैं सुंदर सुंदर, सो भगवान समय पर उठ जाते हैं और प्रातः स्थान पर ही बैठे रहते हैं, और थोड़ा बैठ करके ये नहीं कि जल्दी सोए और देर तक सोते रहे, जल्दी उठे भागे चले गए। तो शयन शैया में ही थोड़ी देर रुकना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। जो सगुण साकार वाले हैं उनको अपने हृदय कमल में अपने भगवान की मूर्ति को विराजमान करे और फिर चरणों से लेकर के सिर तक मुस्कान तक उनका दर्शन करे, फिर मानसिक पूजन करके और फिर थोड़ा जप करे और तब पृथ्वी को प्रणाम करके और तब नीचे आना चाहिए। और जो निर्गुण निर्विकार निराकार परमात्मा के उपासक हैं वो ऐसा चिंतन करें। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम् सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागृत सुसुप्तिमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघः। वो ऐसे चिंतन करें कि मैं भूत संघ नहीं हूँ, मैं तो देहेंद्री मन प्राण का आश्रय आत्मा हूँ। और कोई तंत्र का उपासक है तो उसको मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र तक कुंडलनी का चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से, जैसे मूलाधार है तो पीत वर्ण चौकोर आकृति लंबीज हाथी सवारी स्वयंभू लिंग में 3.5 विलिस्त कुंडलनी लिपटी हुई है। उसको अनाहत चक्र में अष्ट दल वाले जीव से मुंह में ले करके और शक्ति सामरस्य तक उसको मिलाते हैं और फिर उसको वापस लाते हैं। ये चिंतन किया जाता है नारायण। सो इस प्रकार से अपने अपने गुरुदेव के द्वारा बताई हुई विधि का थोड़ा चिंतन करना चाहिए। फिर माँ पृथ्वी को प्रणाम किया और फिर रात का रखा हुआ ताम्र पात्र में जल पीना चाहिए। नारायण अब जल स्पृश्य जब जल पी लिया, अब नारायण सो फिर कुछ आसन करके शौच, फिर स्नान, नारायण स्नान आदि से फिर देव ऋषि पितृ तर्पण, और अब संध्या वंदन करते हुए सूर्य भगवान उदय हुए। तो जैसे उदय हुए तो खड़े होकर भगवान सूर्य को जलांजलि देनी। आप सब लोग जानते हैं सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है और देवता तो शायद प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन भगवान सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता हैं, रोग निवारक देवता हैं, ज्ञान के प्रदाता हैं। भगवान सूर्य ने अंजनी नंदन पवन नंदन से कहा था कि जैसे ही इनकी उम्र थोड़ी बढ़ जाएगी संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान एक क्षण में मैं इनको करा दूंगा, क्योंकि सूर्य भगवान ज्ञान के देवता हैं। इसीलिए गायत्री में भी सूर्य भगवान को ही परमात्मा स्वरूप से माना गया है। सो नारायण इनको रोज जलांजलि देना चाहिए। अब सूर्योदय के समय में उनको जलांजलि दे करके और सब ब्राह्मणों को, महात्माओं को, गुरुजनों को प्रणाम किया और सुंदर आभूषण धारण किए हैं महाराज दिव्य, और आभूषण धारण करके वेद, ब्राह्मण, गाय, नारायण और इन सब का दर्शन करके अब दरबार में आए। सो इस प्रकार से रोज का उनका दैनिक चर्या वर्णन की नहीं है महाराज। भगवान दरबार में आए तो दरबार में महाराज वो सबका निर्णय होता था। कल मैंने थोड़ा संकेत किया भी था, एक कुत्ता भी आया तो उसका भी निर्णय किया। एक ब्राह्मण आया कि हमारा बेटा मर जाता है मेरे सामने पिता, तो उसका भी निर्णय किया और उसका जो कारण था उस शंभू को पिता, तो उसका भी निर्णय किया और उसका जो कारण था उस शंभू को जाके मारा। इस प्रकार से राज दरबार में महाराज
और बड़ी निर्भयता थी। ये बात नहीं थी कि कोई कुछ ना कह पावे, नहीं, खुली छूट थी। जो सार्वजनिक स्थानों में जहां जैसे कोई गड़बड़ी है अथवा लोग क्या कह रहे हैं, ये बात सब लोग शाम के सुनाते थे। क्योंकि दिन भर की छानबीन थी, एक दिन स्वयं भगवान श्री राम ने पुष्पक यान को स्मरण किया और उस पर बैठ गए सब भाई, और बैठ के देखा कि हमारी प्रजा में कहाँ कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं कोई दुखी तो नहीं है, कोई शरणागत को आए हुए शरण में ले रहा है कि नहीं, और पृथ्वी समय पर अन्न देती है, इंद्र वर्षा करते हैं, इतना होने पर भी कोई अराजक तत्व तो नहीं है। सो पुष्पक यान से सब देखा, क्योंकि नियम ये है कि महात्मा को और राजा को एक जगह नहीं ठहरना चाहिए, अपने सब घूम घूम के देखते रहना चाहिए। सो उन्होंने नारायण सब देखा और सब भाला और बड़े प्रसन्न हुए, प्रजा प्रसन्न है। इसी तरह से रोज दरबार लगता था। एक दिन की बात है, दरबार में शाम के जब भगवान विनोद का भी एक समय होता है ना राजाओं का, सो उस समय में ये पूछा गया भाई कि आज अपनी अपनी रिपोर्ट बताओ। सो सबने बड़ी प्रशंसा की, नहीं महाराज सब आपकी जय हो रही है, रामो रामो रामेति प्रजानाम अभवन कथा, रामो रामेति कर्णे कर्णे जपन जनाः। सब राम 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 कह के लोगों के कान कान में यही आवाज आ रही है, भगवान श्री राम आपकी जय हो, बोलो राजा रामचंद्र की जय, आपकी जय हो, यही सब जगह हो रहा। करने करने जपंजना अथवा जना नाम भवन कथा, आपकी जो कथा है, आपकी जो लीला है, बड़े लोग सुखी हैं, बड़े प्रसन्न हैं। सो एक उसी में महाराज भद्र नाम का विदूषक था, वो खड़ा हो गया, बोले चुप रहो, व्यर्थ की बातें चापलूसी की नहीं करना चाहिए। सब लोग राम की जय बोलते हैं, अरे कुछ लोग और भी तो कुछ बोलते हैं। तो सब लोग चुप रह गए भाई। राम जी ने कहा कि तुम जानते हो हमें किसी प्रकार की गोपनीय बात बताने में संकोच नहीं, और सभा में ही, इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर के बोलो, बताओ भाई क्या बात हुई है। सो उसने कहा कि महाराज देखो स्पष्ट बात है, हम ही अकेले नहीं, सब लोगों ने सुनी होगी और समर्थन करेंगे सब लोग, लेकिन राज भय से, लक्ष्मण जी के भय से कोई कुछ कहता नहीं है। लक्ष्मण यद्यपि युवराज तो थे भरत जी, पहले लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा, लेकिन लक्ष्मण जी ने स्वीकार नहीं किया, तो भरत जी युवराज हैं, तो महाराज लेकिन लक्ष्मण जी शासन करते हैं, तो महाराज अब आपने आज्ञा दी तो मैं कह दूं। तो उन्होंने कहा कि कहिए। बोले जितने सार्वजनिक स्थान हैं, जहां तहसील है, कचहरी वगैरह या डाकखाना या स्टेशन वगैरह जहां बहुत लोग होते हैं, वहां ये बात की चर्चा है कि रावण के यहाँ इतने दिन तक लगातार सीता बनी रही और हमारे महाराज ने उसको स्वीकार कर लिया और महारानी की तरह वो रह रही है, और अगर कोई गरीब गुनी होता तो उसके लिए पंचायत पड़ जाती। ये बात राज हो रही है, और क्यों हम ही अकेले कह रहे हैं, तुम लोगों ने सुना कि नहीं सुना। सो महाराज इसमें 2-4 लोग और उसके साथी थे, उनका हाँ महाराज बात तो सत्य, जब आप पूछ रहे हो, राजा से छिपाने में तो नारायण पाप होता है। सो ये प्रजा में बात चर्चा चल तो रही है। संध्या का समय था, तो उसी समय में महाराज सभा तो रात में विसर्जन हो गई, लेकिन भगवान श्री राम को तो नींद नहीं आई और उन्होंने न विश्राम गृह में गए, तुरंत अपने चारों भाइयों को बुलाया। और इसके ठीक 2 दिन पहले, चूंकि भगवान श्री राघवेंद्र का और सीता जी का अशोक वनिका में विहार होता रहता था बड़े आराम से, और सभी भाई अपने अपने महलों में, अपने अपने अंतःपुर में आनंद पूर्वक रहते थे। और राम जी की जो सीता जी हैं, उनको गर्भावस्था में 4th मास चल भी रहा था।
तो उन्होंने उसी दिन एक चर्चा चलाई कि भाई दोहर्द काल में पति को पूछना चाहिए कि देवी को कोई किसी प्रकार की इच्छा तो नहीं है, तो उस प्रकार की इच्छा को अगर पूरी नहीं करता है तो उस बालक पर उसका प्रभाव पड़ता है और उसमें दैन्य भाव आ जाता है। इसलिए देवी तुम निसंकोच होकर के बताओ तुम्हारी क्या इच्छा हम पूरी करें, क्योंकि जो इच्छा इस समय तुम्हारे भीतर होगी वो उस जीव की इच्छा मानी जाएगी। इसलिए उसकी इच्छा पूरा करना, दो हृदयों की इच्छा पूरा करना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल निसंकोच तुम बताए दो। सो सीता जी तो महाराज बहुत सेवा परायण और बहुत साध्वी सती थी। उन्होंने चरण पकड़े और कहा प्रभु आपके दर्शन से और आपके साथ से ही हमारी सब पूर्ण इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और कभी कभी हमें वन की जरूर याद आ जाती है। तो तपोवनानि पुण्यानि दृष्टुमिच्छामि राघवो। हे राघव, जिस समय हम लोग वनवास काल में थे उस समय वो छोटे छोटे हिरन दौड़ के आ जाते थे, तो मेरे पास कुछ उनको खिलाने के लिए नहीं था, और वो जो ऋषि कन्याएं थी उनको देख के हमारा बड़ा मन मुग्ध हो जाता था, और मन था कि खूब इनको रत्न देवें, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनावें, इनको गले से लगावें, लेकिन मेरे पास तो था ही नहीं। तो हाँ, यदि आपकी आज्ञा हुए तो हम उन तपोवनों में जो उस समय हम संकट काल में गई थी सो हम देख लें। तो क्योंकि वो बड़े पुण्य में पुण्य तपोवनानि पुण्यानि दृष्टुमिच्छामि राघवो। अगर आपकी आज्ञा होवे सो भगवान मुस्कुराए गए, बोले अरे मैंने तो ये कह दिया था कि तुम जो चाहोगी, जो इच्छा होगी सो पूरी की जाएगी। विश्रब्धा भो वैदेही सोगमिष्यस्य संशयम। अरे बहुत दिन की बात नहीं, सो माने सो एव, कल ही तुम निश्चित चली जाओगी, और हम तुमको वचन देते हैं, और जो तुम्हें बांटना हो सो सामान अभी से रख लो, और सवेरे ठीक प्रातः काल होते ही होते नारायण तुमको हम भिजवा देंगे, और घूम घाम आना, बांट आना सब सामान। सो महाराज बड़ी प्रसन्न हो गई, और सो उन्होंने सब सामान अपना संजो के रख लिया। अब उन्हें क्या पता था कि और कुछ भी लीला है। एक जगह ये भी बात आई है कि जब भगवान ने पूछा तो उन्होंने कहा मेरा मन ऐसा हो रहा है कि ये जो आपके राजवंशीय गर्भ है ना आपका, तो वो बालक जो हों वो राजमहल में न पाले जाएं, क्योंकि राजमहलों के पाले हुए बालकों के संस्कार वीर के नहीं होते हैं। अगर ये घने जंगलों में और ऋषियों के आश्रम में पाले जाएं तो वीर होंगे। और देखो ना, शुरू से ही बालकों के स्वभाव में आ जाता है। वो क्या शकुंतला का बालक सो सिंह के दांत गिनने लगा था बचपन से ही, तो ये वीर हुए। भगवान मुस्कुराए गए, बोले अच्छा ठीक है देखेंगे। अच्छा, इधर महाराज चारों भाइयों को भगवान ने बुलाया, और बुला के चारों भाइयों के सामने रखा कि देखो आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो यदि कोई भाई पालन नहीं करेगा तो मेरा शत्रु समझा जाएगा। बिल्कुल बिना विचारे हमारे वचन का पालन करना है। और देखो जनता में बड़ा लोकापवाद है, तुम लोगों ने तुम्हारे कैसे गुप्तचर हैं जिन्होंने अभी तक बताया नहीं। सीता जी रावण के यहाँ रही सो लोग कहते हैं कि ये कलंक है। यद्यपि आप सबको तो नहीं मालूम है, लेकिन लक्ष्मण जी तो साथ ही में थे, इनके सामने अग्नि की परीक्षा हुई थी और संपूर्ण देवताओं ने आके साक्षी दी थी, स्वयं अग्निदेव प्रकट हो करके और हमको दिया था। ऐसा ते राम वैदेही पापमश्याम न विद्यते, ये वाक्य अग्नि देवता ने कहा था तो सीता जी को स्वीकार किया गया था। लेकिन आज वो तो वहां की बात है, अयोध्या में तो ये बात है नहीं, और आम जनता को भाई मालूम भी नहीं है कि लंका में ऐसा ऐसा हुआ था। तो इसलिए अगर इन लोगों को बतावें भी तो सबको विश्वास भी नहीं होगा, और दोबारा अग्नि परीक्षण करना बहुत अनुचित हो जाएगा। इसमें अग्नि का और संपूर्ण देवता का अपमान माना जाएगा।
इसलिए न तो हम अग्नि परीक्षण दोबारा देवताओं का अपमान करने के लिए कर सकते हैं और न हम जनता को ये जबरदस्ती मनवा सकते हैं। हर आदमी अपने अपने अलग अलग विचार का है। देखो राम का न्याय। इसलिए भरत जी तो नीचे देखने लगे, शत्रुघ्न लक्ष्मण जी चरणों में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अच्छा, तस्मात् त्वं गच्छ सौमित्रे, बस उन्हीं की ओर उंगली की और फिर बोलना नहीं, नात्र कार्य विचारणा, बिल्कुल बोलना नहीं है। अब लक्ष्मण जी चुप रह गए और क्या करें, इतोद्यनीयताम सीता कुरुस्सो वचनम मम, इतः अद्य एव, आज ही सीता को नियताम, यहां से ले जाओ और गंगा जी के तट पर उनको रख आओ, क्योंकि गंगा जी के उस पार कई ऋषियों के आश्रम हैं, वाल्मीकि जी के, और वो परिचित भी हो गए हैं। इसलिए इनसे ये कहना कि तुम क्या कह रही थी शाम के भगवान से कि हमारा मन वन देखने का है, उपवन, और मृगों को और ऋषि कन्याओं को, तो चलो जो कुछ सामान लिया हो सो रख लो। ये बात हमारी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें ज्यादा कहना भी नहीं पड़ेगा। तुम इतना कहना कि चलो तैयार हो, भगवान की आज्ञा है, अपना सब सामान रख लो। तो इसलिए तस्मात् त्वं गच्छ सौमित्रे नात्र कार्य विचारणा इतोद्यनीयताम सीता, बस कुरुष्व वचनम मम, ऐसा कहकर के महाराज लक्ष्मण जी तो आज्ञा विचारणा इतोद्यनीयताम सीता, बस कुरुष्व वचनम मम, ऐसा कहकर के महाराज लक्ष्मण जी तो आज्ञा के साक्षात साकार स्वरूप ही हैं। सो उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुप रह गए, प्रणाम किया और सुमंत को जरा इशारा कर दिया था कि सवेरे, बहुत सवेरे आना है। बड़े सवेरे आ गए और माँ से कहा कि माँ ठीक है, भगवान ने कहा था कि सोगमस्य असंशयम, कोई संशय नहीं है, तो आपने अपना सामान तैयार, हाँ बोले हाँ बेटा सब सामान तैयार है। सो सेविकाओं ने सब सामान रथ पे रख दिया और सीता जी अपना खूब आभूषण पहन करके और बड़े प्रेम से रथ में विराजमान हो गई। अब वो महाराज विराजमान हो गई रथ पर और रथ चल दिया। लक्ष्मण जी कुछ बोलते नहीं हैं, बहुत मौन हैं और चुप चले चले जा रहे हैं महाराज। सो जब धीरे धीरे वन में प्रवेश किया, वहां के वृक्ष, वहां के पत्ते, वहां की लताएं, सीता जी ने कहा कि देखो वन कैसा सुहावना है, ऐसे अवसर पर हमने सोचा कि जरा देख ले में। सो लक्ष्मण जी फिर भी बोलते नहीं थे। अब नारायण गंगा जी के जब तट पर पहुंच गए तो गंगा जी के तट पर पहुंच के रथ पर उतरे और उतर के नाव बुलाई और नाव पे बैठा लिया सीता जी को, अकेले अपना और माँ बैठ गए। नाव को उस पार ले गए गंगा जी के तट पर और वहीं महाराज लक्ष्मण रोए पड़े। उनके आंखों से आंसू जब झरझर गिरने लगे और माँ के चरणों में गिर गए तो माँ कहने लगी कि लक्ष्मण तुम तो मेरे पुत्र के समान हो, तुमने जैसी हमारी रक्षा की है और जैसे हमारे आज्ञा में रहे हो वैसा अब संसार में कोई दूसरा तत्सदृश नास्ति, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और फिर भी मैंने तुम्हारा जो अवमान भी किया था उस पर भी तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज तुम रास्ता में बोलते भी नहीं थे, अब रोने क्यों लगे? सो महाराज जब माँ ने ये बात पूछी तो लक्ष्मण जी तो और जोर से रोए पड़े। बोले माँ मैं क्या बताऊं, सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है और छोटा होना भी कभी कभी बहुत दुखद हो जाता है। भैया श्री राम हमसे बड़े हैं, उन्होंने हमें एक आज्ञा दी है और कहा है कि जो मेरी आज्ञा में कुछ बोलेगा वो मेरा शत्रु होगा, इसलिए
सा तुम त्यक्ता नृपतिना निर्दोषा मम सन्निधौ। भगवान श्री राम ने मुझे आज्ञा देते हुए कहा कि तस्मात् तुम गच्छ सौमित्रे नात्र कार्या विचारणा इतोद्य सीता नियताम सीता। अब बस कुरुस्सु वचनम मम, मेरे वचनों का तुम पालन करके और सीता को गंगा के पार यूं ही जंगल में छोड़ आओ। ये जनापवाद है, जहां तहां लोग सार्वजनिक स्थानों में ऐसा कहते हैं कि सीता रावण के यहां रही, सीता रावण के यहां रही, और श्री राम जी ने उसको स्वीकार कर लिया। मां, मैं तो स्वयं अग्नि लाया था और उस अग्नि के समय में आपने मेरे सामने उसमें प्रवेश किया था और अग्निदेव आपको लेकर के प्रकट हुए और कहा था संपूर्ण देवताओं के सामने, ऐसा ते राम वैदेही पापमश्याम न विद्यते, इसमें कोई पाप नहीं है, इसको तुम स्वीकार कर लो। ये तो मेरे सामने की बात है मां। तो सा तुम त्यक्ता नृपतिना निर्दोषा मम सन्निधौ, मेरे सामने तुम निर्दोष हो, लेकिन फिर भी मुझे कितना कठोर दंड दिया गया कि मेरे ही द्वारा आपका आज परित्याग कराया गया। और तो भैया लोग नीचे देखते रहे, लेकिन मैं कभी प्रभु की आज्ञा कैसे टाल सकता। मां, ये जो संकट मेरे ऊपर आया है सो आप क्षमा करें, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। और आप तो जगत जनी जगदम्बा हैं, सब जानती हैं, लोकापवाद के कारण श्री राम ने परित्याग किया है, उनका भी कोई ऐसा दोष नहीं है। लक्ष्मण जी जोर जोर से जब रोने लगे तो देखो, ये है क्षमा पुत्री। सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, वत्स लक्ष्मण, तुम मेरे पुत्र से भी बढ़कर हो और तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। कर्तव्य का पालन ही धर्म होता है। एक तो राजा हैं, वे राजाज्ञा है, और दूसरी बात है तुम्हारे बड़े भाई हैं, ठीक, जैसी उनकी आज्ञा है उसके अनुसार आपने किया, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। हां, यद्यपि अग्निदेव ने हमें स्वयं अपने हाथों सौंपा था, राघवेंद्र के हृदय को मैं जानती हूं। देखो, जो लोग कहते हैं कि राम कठोर हैं, राम ने परित्याग कर दिया, जरा ये भी तो सोचो, जिसको परित्याग किया है वो क्या कहती है। उसने कहा, लक्ष्मण, आर्यपुत्र से कहना जाकर, प्राणी प्रियतरो नित्यम, आप तो मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, और पति ही स्त्री का गुरु और पति ही स्त्री का सब कुछ सर्वस्व होता है, इसलिए जैसे आप प्रसन्न रहें उसी में मुझे को प्रसन्नता है। आप राजा हैं, लोकापवाद के कारण यदि तुमने मेरा परित्याग किया है तो कहीं प्रजा को ये मालूम ना होए कि परित्याग करने पर भी राम दुखी है, तब फिर आप कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। नारी का परम धर्म है कि अपने पति के कर्तव्य को याद दिलाए, इसलिए पतनात् पाति तस्मात् पत्नीत्यवधीयते। आपके धर्म में, आपके कर्तव्य में, आपके राज्य शासन में मैं बाधक नहीं साधक बनूंगी, और मैं ऋषियों के आश्रमों में रहूंगी और आपके इन राजवंश का पालन करूंगी। लक्ष्मण, एक बार तो मन में ये बात आई थी, और मन में क्या लग रहा भी है, न खल्वद्यैव त्यजेयम प्राणान, मैं अपने प्राणों को यहीं छोड़ दूं, जाह्नवी तले तटे, गंगा के तट पर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। लेकिन एक बात उसमें और बाधा है, त्यजेयम राजवंशस्तु भर्तुर में परिहास्यते, मेरे प्राण छोड़ देने पर हमारे प्रियतम का जो राजवंश है उसकी भी हत्या हो जाएगी। इसलिए भ्रूण हत्या से बढ़कर के कोई जघन्य अपराध नहीं।
और बिना उनकी आज्ञा कि मैंने आज तक जब कुछ नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को भी नहीं परित्याग कर सकती, क्योंकि प्राणों पर अधिकार तो प्राणनाथ का ही है। बिना प्राणनाथ की आज्ञा से मैं अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर सकती, और मैं हर प्रकार से इस गर्भ की रक्षा करती रहूंगी, पालन करूंगी। प्राणनाथ न तो मेरे सोच में दुखी हों और न प्रजा में किसी प्रकार का ये मालूम पड़े कि वियोग होने पर राम जी दुखी हो रहे हैं। ऐसा कह करके सीता जी पृथ्वी पर बेसुध होकर के गिर पड़े, और लक्ष्मण जी बहुत साहस बटोर के वहां से चले। कैसी हालत में, गंगा के पार तो हो गए और महाराज वहीं अचेत ही पड़े रहे बहुत देर तक। सुमंत ने उनको उद्बोधित किया, राजकुमार तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन भूल गया, मैं भी तो ऐसी अवस्था में आया था आपको गंगा पार करके, और जब मैं लौट के आया तो मेरे रथ के घोड़े भी चीख रहे थे, लेकिन मैं महाराज को समाचार सुनाने के लिए जीवित लौट आया था। परम कर्तव्य होता है, हम लोग तो राजा के हैं ना, इसलिए राजा को समाचार देना चाहिए। जो जो सीता जी ने कहा हो उसका आपको उनको संदेश देना चाहिए, और धैर्य धारण करो। लीला ऐसी कुछ है, जब लक्ष्मण जी बहुत विह्वल हो गए तो सुमंत ने एक कथा सुनाई। कहा कि देखो, एक समय की बात है, जो विधि विधान होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। देवताओं की सहायता के लिए भृगु पत्नी का अवमान किया था एक बार विष्णु भगवान ने, तो भृगु ने शाप दिया था कि मैं जैसे पत्नी के वियोग में आज दुखी हो रहा हूं, ऐसे तुम भी जीवन में कभी धरती पर आकर के पत्नी के वियोग में दुखी रहोगे। तो इसलिए अभी वनवास काल में भी उनको दुख ही मिला और अब भी उनको दुख ही मिलना है, इसलिए तुम चिंता ना करो। वो ऐसे ही विधि विधान है, और वो तो साक्षात परमात्मा नारायण है, और ये जगत जनी जगदम्बा है। ये तो समाज को, संसार को धर्म और मर्यादा सिखाने के लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए इनकी मर्यादा और धर्म के अनुसार ही इनको चलने दो, हम आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। ऐसा जब बहुत समझाया बुझाया तो लक्ष्मण जी बड़े मुश्किल में रथ पर बैठे और आकर के महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करके वो सब निवेदन कर दिया। निवेदन सुन करके राम जी को जरूर बहुत व्यथा हुई, क्योंकि वो जानते थे सीता साध्वी है। सीता साध्वी है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी आज जनापवाद के कारण हमको ये दुख उठाना पड़ा। अद्वैतम् सुदुःखयोरन्वसम् सर्वासुवस्थासु यत् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः कालेनावरणात्यये परिणते यत् स्नेहसारम् स्थितम् भद्रम् तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकम् हि तत् प्राप्यते। भगवान वहां से उठे और राजमहल में चले गए और जोर जोर से रोने लगे। कहते हैं, सीते मैं क्या करूं, एक तो मैं राजा हूं, तुम्हारे पति के सिवाय मैं राजा भी तो हूं, इसलिए आज अपवाद के कारण तुम्हें मैं परित्याग तो कर चुका, लेकिन मेरा हृदय जानता है कि तुम्हारे दुख में मैं कितना दुखी हो रहा हूं। इधर महाराज कहते हैं, अद्वैतम सुख दुखयोर अनुगतम, ये जो दाम्पत्य प्रेम होता है
वो सुख और दुख में शामिल रहता है। इसमें बुढ़ापा में भी अच्छा सब चीज काम हृदय में विश्राम पति का पत्नी और पत्नी का पति से ही मिलता है। कितना समय बीत जाए, यत स्नेह सारम स्थितम, हृदय में जो प्रेम राग एक दूसरे के प्रति होता है वो समाप्त नहीं होता। भाग्य उसी का है जो कोई बिरला ही संयोग को अंत तक प्राप्त कर सके। हम तो अभागे हैं सीते, मेरे जीवन में वो भाग्य कहाँ मिल सकता है। इस प्रकार से जब बहुत दुखी चित्त हुआ तो इधर महाराज भगवान को उसी समय जब वशिष्ठ जी को पता लगा कि भगवान श्री राम राज दरबार में नहीं आ रहे हैं, सीता के वियोग में बहुत दुखी हैं, तो वशिष्ठ जी ने आके समझाया कि देखो राजन, तुम तो साक्षात विष्णु नारायण इसी रूप में आए हो और सीता के बृहद चरित्र का उत्थान करने के लिए लीला की गई है। विधि के विधान में तुम बाधक नहीं बन सकते, इसलिए शोक त्याग करके राजन राज्य कीजिए और लक्ष्मण को आदेश दीजिए जिससे प्रजा में कहीं कोई प्रकार की कमी न आने पावे। तब भगवान राज दरबार में आए और इधर सीता जी को लक्ष्मण जी गंगा जी के तट पर छोड़ आए थे। ततस्तुसा दुख भारावनता यशस्विनी, दुख के भार से अवनत हुई यशस्विनी यशोधरानाथम पश्यति सती, उनके आंखों के आंसू झरझर गिर रहे थे, अपने प्रियजनों को कहीं देख नहीं रहे थे। यशोधरानाथम पश्यति सती रुरोद साबर्हिणी नादिते वने महास्वनम दुख परायणा सती। ओ, जहां मयूर बोलते हैं ऐसे सघन वन में जहां पशु और पक्षियों के सिवाय और कुछ नहीं है, उस निर्जन वन में परित्यक्त सीता रुरोद जोर जोर से रोने लगी और उसकी धुनी दूर दूर तक गई। तो ऋषि वाल्मीकि के कुछ शिष्य लोग वहां आए थे जल लेने के लिए। जब उन्होंने सुना तो दौड़ के गए, गुरुदेव एक बड़ी सुंदरी देवी, मालूम पड़ता है कोई पृथ्वी की तो वो हो नहीं सकती इतनी सुंदरी, और बहुत जोर जोर से विलाप कर रही। त्रिकालज्ञदर्शी वाल्मीकि जी ने ध्यान लगा के देख लिया और वो वहां आए और उन्होंने कहा कि पुत्री, तुमने हमको पहचान लिया होगा, वनवास काल में तुम हमारे पास आए थे अपने पतिदेव के साथ। मैं ऋषि वाल्मीकि और हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं जनक, उनकी तुम पुत्री हो। और इधर महाराज दशरथ भी हमारे बहुत चिर परिचित रहे और रामचंद्र के साथ तुम आई थी, इसलिए हम तुम्हारे पिता के समान ही हैं, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। सीता जी साथ चल दी। आज महर्षि बहुत दिन बाद एक आश्रम उनका दूसरा है जहां ऋषि कन्याएं तपस्विनी रहती हैं, उस आश्रम में गए तो वे लोग दौड़ पड़ी, बड़ा आदर किया। आज भगवान आपने अचानक हम लोगों को कैसे सनाथ किया है। तो वाल्मीकि महाराज को भी सीता जी के आंसू देख करके आंसू आ और कहा कि देखो ये जनक नंदिनी श्री रामचंद्र की धर्म पत्नी सीता है, इसका तुम लोगों के बीच में पालन पोषण होगा, इसका बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये गर्भवती भी है। तो जो सबसे बड़ी तपस्विनी थी उनको सीता जी ने अपना लिया
और उन्हें संकेत किया कि इसको अपनी पुत्री की तरह पालना है। महाराज चले गए और सीता जी उनके पास रहने लगी। उन लोगों ने बहुत ख्याल किया, बड़े प्रेम से रखा, लेकिन वो तपस्विनी किसी के द्वारा लाई हुई न लकड़ियों को और न धान्य को स्वयं अपने हाथ से लकड़ी लाकर स्वयं आप अपने हाथ से सिवाल कूट कर ले लेती थी, क्योंकि उन्हें चिंता थी राजवंश का हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, प्राण का परित्याग करना नहीं। और जब वो एकांत में होती थी, भगवान श्री राम का दर्शन करती थी, चिंतन में रहती थी। रामो नाम त्रुटति विरहे विरहेणेति लोक प्रवादः। एक ग्रंथ है रामचंद्रावसायन, उसमें राम जी के वनवास से लेकर के और अंत तक का वर्णन आया। और एक है कोकिल कलिरव, तो उसमें सीता के परित्याग के बाद का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। राम कहते हैं राम राम, ये नाम लोग कहते हैं टूट जाता है विरह में। इति लोक प्रवादः, ये लोक में प्रवाद है, लेकिन ना ना ना। संबंधा मम शतगुणा जायते विप्रयोगे। वियोग में तो हमें ऐसा लगता है कि जनो वो संबंध और मजबूत हो जाता। क्यों? बोले उसका कारण ये है, भेदोयम विषय विदया संगमे तुम किलैका। संगम में तो तुम अकेले केवल रहते हो और कोई रहता ही नहीं। एक लेकिन विश्लेषे तू त्रिभुवनमिदं जायते त्वन्मयम् ही। और वियोग की अवस्था में तो जहां कहीं दृष्टि जाती है वहां सिवाय आप ही आप दिखाई देते हैं। इसलिए संगम से भी बढ़ करके वियोग में तन्मयता रहती है। कौन कहता है? ये कोकिल एक संवाद लेके और श्री राम के पास और श्री राम सीता के पास, तो उधर से उत्तर आता है, संदेशम नय खगपति साधयक भ्रातृकृत्यम। अरे कोकिल खगपति, मेरी भी एक प्रार्थना जाकर के सुना दो, मेरा भी एक संदेश दे दो। संदेशम नय खगपति साधयक भ्रातृकृत्यम। क्यों? बोले संतापार्ताम सुवच समाश्वास्य प्रेयसी में। संताप में डूबी हुई मेरी प्रिया जानकी होगी और वो रात दिन रोती रहती होगी, इसलिए हमारा संताप, मैं भी कितना दुखी हो रहा हूं। ये बात जब उनसे तुम कहोगे तो वो उसको कुछ आश्वासन मिलेगा। क्यों? बोले समाश्वास्य प्रेयसी में, मेरी देवी को, मेरी प्रिया को सुना दे। उसका कारण एक ये है, तुम तो पक्षी हो, इस बात को नहीं जानते। दुखोदंतः सुख सुहृदुपनतः विप्रयोगार्दितानां प्राय स्त्रीणां प्राण संधारणाय भवति। क्योंकि जो विप्रयोगार्दित स्त्रियां हैं, वियोग में जो हैं, उनके लिए प्राण धारण करने के लिए ये संदेश हुआ करते हैं, इससे वो जीवित बनी रहेगी। ऐसा महाराज संदेश एक दूसरे के पास कोकिल कलरवकार ने ये वर्णन किया है। इधर महाराज वशिष्ठ जी के कहने से भगवान आश्वस्त हो गए। लक्ष्मण को कहा कि भाई देखो, जरा सी असावधानी से राजा नृग की क्या दशा हुई थी आपको मालूम है, इसलिए बहुत सावधानी रखना चाहिए। राजा नृग ने 2 ब्राह्मणों का नारायण फैसला नहीं किया तो उतने में उनको गिरगिट होना पड़ा। तो गड्ढा खोद के रहे तो कृष्णावतार में उनकी मुक्ति हुई थी। सो सतर्क होकर के प्रजा का पालन करना चाहिए। अब नारायण एक वर्णन आता है
बड़े विस्तार से राजा दंड की कथा सुनाई गई और भी कई कथाएं बीच में हैं। और फिर भगवान श्री राघवेंद्र ने नारायण एक दिन सभा में देखा कि सब बड़े बड़े दूर दूर के महर्षि ऋषि महाराज आए रहे हैं। सो उनका उठ के बड़ा दिव्य स्वागत किया और कहा कि महाराज आप आए, ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है, बोलो मैं क्या आपका हित करूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज मधु का पुत्र जो लवण है वो हम लोगों को बहुत कष्ट दे रहा है, आप कृपा करके उसकी व्यवस्था कीजिए। सो महाराज सब सभा में सब लोग बैठे थे। शत्रुघ्न कभी श्री राम के सामने बोले, चुप हमेशा मौन ही रहते थे। कई बार राम जी ने छेड़ भी किया कि आप कभी बोलते नहीं। आज अपना आयास उठ खड़े हुए और बोले प्रभु ये सेवा हमें दे दी जाए। सो राम जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है, क्योंकि गंधर्व मारने के लिए भरत जी को दिया जाएगा तो तुम ये कर लो। ऐसे शत्रुघ्न को दे तो दिया गया, लेकिन शत्रुघ्न सोचे मैं कभी नहीं बोला, आज बोल गया तो ये भी हमारा अपराध ही हो गया, भगवान से अलग रहना पड़ेगा। सो भगवान ने तो उनका राज तिलक कर दिया और एक युक्ति बताई दी कि देखो एक तो ये बाण ले जाओ और दूसरी बात है उसके पास एक वरदानी त्रिशूल है, जब तक उसके हाथ में त्रिशूल रहेगा तब तक वो अवध्य है। जब वो सवेरे कहीं भोजन के लिए निकलता है तो त्रिशूल लेके नहीं चलता, तुम उसी समय उसको मार सकते हो, क्योंकि उन्होंने तो मानधाता को भी मार दिया था। मानधाता बड़े वीर थे। सो वो स्वर्ग में जब गए तो इंद्र ने कहा कि अभी तो धरती नहीं तुमने जीती है, देखो मधुपुत्र लवणासुर है। सो लवणासुर से युद्ध हुआ तो मारे गए थे, इसलिए बहुत सतर्कता से तुम जाना। सो महाराज थोड़ी सेना लेकर के शत्रुघ्न वहां से चल दिए और वहां का राज तिलक भी भगवान ने कर दिया। अब जब चले तो गंगा तट पर जैसे यहाँ आए महाराज तो बड़ी सुंदर प्रसन्नता की बात हुई। सो जानकी जी से मिले। देखो एक और खुशी की बात है कि जानकी जी के 2 लव और कुश जो बेटा हुए तो उनका नामकरण संस्कार उस दिन होना था। तो महाराज शत्रुघ्न पहुंच गए, बड़ी प्रसन्नता हुई शत्रुघ्न जी को। और फिर वहां वो विश्राम करके और दर्शन करके और वाल्मीकि जी महाराज से आज्ञा लेकर के फिर आगे गए। सो महाराज जब वहां गए सो युद्ध की तैयारी पहले विश्राम करते हुए गए और जैसे ही वहां गए तो वहां तो बड़ा उसका आतंक था महाराज। तो लक्ष्मण जी प्रतीक्षा करते रहे, शत्रुघ्न जी नारायण। और दूसरे दिन जैसे सवेरे वो भोजनादि के लिए कहीं गया तो त्रिशूल नहीं था तो रास्ता इन्होंने घेर ली। अब जब रास्ता घेर ली तो उस समय उसके हाथ में त्रिशूल नहीं था। वो दौड़ा तो बहुत, लेकिन शत्रुघ्न ने बाण मार मार के उसको घायल कर दिया। वो त्रिशूल नहीं ला सका और उसी समय में जो राम जी ने अस्त्र दिया था विशेष, उस अस्त्र का प्रयोग करके उसको मार दिया महाराज। सो ऋषि मुनि सब बहुत प्रसन्न हो गए, देवताओं को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। और चूंकि राज तिलक था तो वहां वो कुछ दिन बने रहे और फिर कुछ दिन के बाद फिर वो वापस आए वाल्मीकि आश्रम में महाराज। तो उस समय वो बड़े बड़े हो गए थे। सो उन्हें मना कर दिया था परिचय देने के लिए, लेकिन लव कुश उस समय रामायण सुना रहे थे। तो सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए महाराज शत्रुघ्न। ऐसा सुंदर स्वर, इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ राजसुतौ यशस्विनौ। वो तो राजपुत्र हैं और पार्थिव लक्षण से युक्त हैं। सो उनके दिव्य भ्रातरौ स्वर संपन्नौ मधुर स्वर भाषणौ। उनके मधुर मधुर स्वर को देखा, रूप संपन्न हैं और दोनों भाई हैं। और कैसे हैं? बोले बिंबादिवो स्थितौ बिंबो राम देहा तथा परो। लोग आश्चर्य ये करते हैं कि राम प्रतिबिंब है कि ये प्रतिबिंब है कि ये बिंब है कि वो प्रतिबिंब है। सो उनका महाराज वो गान सुन करके और शत्रुघ्न जी चले आए
इस तरह से कभी कभी अन्य कथाओं में आता है, कभी कभी लक्ष्मण भी जाया करते थे और कभी कभी नारायण उर्मिला भी हो आती थी मांडवी के साथ। तो इस प्रकार से आना जाना तो बना रहता था, लेकिन प्रजा में वो गोपनीय विभाग था। इधर नारायण अब गंधर्व को जीत करके भरत जी ने अपना वहां राज्य स्थापित बेटों का किया। इधर शत्रुघ्न का हो ही गया और लक्ष्मण के बेटा भी दो थे, दो सुत सब भाइन केरे, सो सबके भाइयों के दो दो बेटा थे, सबकी व्यवस्था करते हैं। देखो यहाँ एक बड़ा सुंदर प्रसंग ये आया कि भगवान श्री राम ने प्रस्ताव रखा कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए। तो पहले भरत जी ने तो कहा कि इसमें बड़ी हिंसा होती है, लेकिन सबकी स्वीकृति से फिर वो अश्वमेध यज्ञ किया गया। महाराज दिग्विजय हुई और फिर वो घोड़ा नारायण गया तो महाराज वाल्मीकि आश्रम में भी गया। तो दो कथाएं आती हैं। एक तो ये है कि वाल्मीकि आश्रम में जब वो गया तो लोग उसने पकड़ लिया महाराज। तो पकड़ लिया तो बड़ा भारी युद्ध हुआ, लक्ष्मण और भरत और सबको अचेत कर दिया सेना सहित महाराज। कोई भी नहीं बचा, केवल हनुमान जी बेहोश नहीं हुए, सो उन्हें बांध के और ले गए महाराज वहां। सो माता ने जब देखा अपने पुत्र को बंधा हुआ तो उनके आंसू आ गए। तो बेटों ने कहा कि माँ क्यों, हमने लक्ष्मण को बेहोश कर दिया, भरत को। अरे लक्ष्मण बेहोश भरत कर आए, कहाँ तुम्हें क्या, तुम्हारी कोई जान पहचान परिचय है क्या? अब वो क्या बताती बेचारी, लेकिन हनुमान जी को कहा इसको छोड़ दो बेटा, बड़ा अच्छा बानर है, इसको जाने दो, नहीं पहचान की कोई बात नहीं है, लेकिन इसको जाने दो। महाराज केवल मौन भाषण से ही, संभाषण से परिचय हो गया। माँ के चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी चले गए। भगवान श्री राम को सब बताया जा करके। अब वही महाराज वाल्मीकि जी उस यज्ञ में आए। सो जब आए उन बालकों को, तो ये नियम बनाया गया था कि इस यज्ञ के बाद में कथा होती ना, यज्ञ का नियम है। तो वो जो बालक शत्रुघ्न ने बड़ी प्रशंसा की थी, तो राज चत्वरों में सार्वजनिक स्थानों में गाते गाते वहां भी पहुंच गए। सो भगवान श्री राम ने बहुत प्रेम से आदर किया उनका और अपने भी सिंहासन से नीचे बैठ करके कथा सुनते थे। 20-20 सर्ग रोज वो लोग सुनाते थे, बड़े प्रेम से सब लोग सुना करते थे। जो जब पूरी कथा हो गई तो राज तिलक तक उन्होंने सुनाई और राज तिलक तक सुना करके उनका परिचय पूछा गया। तो उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव ऋषि वाल्मीकि जी हैं और मेरी माँ का नाम वन देवी है। और जब लोगों ने कहा पिताजी, तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो लव ने कह दिया निष्ठुर। और क्या बताते, बात एक ही है। बेटा तो कहीं ऐसा भी आया है कि बेटा तो लव था, लेकिन वो सीता जी कहीं चली गई तो उस बेटा को नहीं पाया, तो उन्होंने तब तक एक दूसरा कुश और बना दिया, लेकिन वो पुत्र उनके लव कुश दोनों हुए थे। अब महाराज जब इस प्रकार से परिचय लिया, बड़ा सुंदर स्वरूप, बड़ा सारी सभा मोहित हो गई। ऋषि मुनि राजर्षि महर्षि सब बैठे हुए थे। यज्ञ में तो सभी राजा लोग थे। सो भगवान श्री राम ने 18 सहस्त्राणी रत्नानी प्रयच्छता, इनको 18 सहस्त्र मुद्रा देव ऐसे कहा। तो लक्ष्मण जी महाराज जब लेके चले तो वो क्या कहते हैं बालक, बोले भाई वन्ने न फल मूले न निरतौ माधवी देवी विवरम दातुमर्हति यथा मनसा कर्मणा वाचा राघवम न तु चिंतये। राघव को छोड़ करके हमने और अन्य को चिंतन न किया हो। तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। हे माँ वसुंधरे, अब और क्या आपको देखना है? इतनी सब लीला तो हो गई और जिस प्रयोजन से आई थी सो भी पूरा हो गया। क्योंकि आपको शुरू में सुनाया था
की साकेत धाम में बैठी हुई मां ने ही अवतार का प्रस्ताव रखा था कि रावण बहुत सता रहा है तो हम लोग लोक में चल करके इनको सुखी करें। तो इसलिए वे सब यहाँ आए थे। सो बार बार उन्होंने कहा नारायण मनसी बचसी काये जागरे स्वप्न मार्गे यदि मम पति भावो राघवादन्य पुंसी तदीय तह ममांगम पावक पावकस्त्वम। तुम क्यों बोले सुललित फल भाजाम तुम ही कर्मई के साक्षी। मन से वाणी से कर्म से अगर कभी भी स्वप्न में भी मैंने अपने राघव के सिवाय और अन्य पुरुष पर प्रीति की हो तो मेरा ये शरीर भस्म हो जाए। और हे मां अब बार बार महाराज प्रेमाश्रु भर करके और जब जनक नंदिनी ने ऊपर हाथ उठा करके और बार बार मां को प्रणाम किया और राघव के चरणों में प्रणाम करके और बस नेत्र बंद कर लिए और नीचे देखने लगे। विवरम दातुमर्हति अब मुझे स्थान दीजिए मां, स्थान दीजिए। और ऐसा कहकर के पृथ्वी में बड़ा भारी विवर प्रकट हो गया और दिव्य महाराज विमान पर बैठ के मां वसुंधरा प्रकट हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को अपनी गोदी में ले लिया। बड़ा दिव्य भूषण आभूषित हैं पृथ्वी देवी और उनकी अष्ट सखियां भी साथ में हैं। सो सीता जी को बैठाए लिया और बैठाए के महाराज सबके देखते देखते वो गोदी में लेकर के और पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। बोलो जनक नंदनी जानकी की, सीता मैया की जय। अब जैसे ही महाराज प्रविष्ट हो गई वैसे राम जी को तो बड़ा क्रोध आया पृथ्वी पर और ओंठ कांपने लगे, लाल नेत्र हो गए और दौड़े। पृथ्वी तुमने मेरी प्राण प्रिया को क्यों ले लिया? ऐसा विलाप पर्वतों सहित हम तुमको तोड़ देवेंगे। इस प्रकार से बार बार जब बड़ा रोष आया तो उसी समय में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। सो ब्रह्मा जी और सब देवता लोगों ने आय करके राघव को शांत किया कि नहीं राघव आप जरा विचार करें, आप तो साक्षात नारायण हैं और ये आपकी नित्य लक्ष्मी साध्वी सीता होकर के आई थी। तो जितना कार्य का प्रयोजन था भूभार हरण का और दैत्य दलन का और धर्म के संस्थापन का वो सब तो हो गया है पूरा। तो अब आप क्यों शोक करते हैं? आपको ये बात उचित नहीं है। आप साक्षात नारायण हैं। अमोघम दर्शनम नाथ, तुम्हारा दर्शन अमोघ है और अमोघस्तव संस्तवहा, और तुम्हारी स्तुति भी अमोघ है। इसलिए प्रजा के सामने अब आपको विचलित नहीं होना चाहिए। और देखो कुछ ही समय के बाद अब आपको भी जाना ही होगा, इसलिए शोक न करो। और नारी को पहले जाने से नारी अपने को सौभाग्यवती समझती है। इस प्रकार से बहुत उद्बोधन करके ब्रह्मा जी ने समझाया दिया। अब भगवान श्री राम ने राज्य तो किया और बहुत से यज्ञ आगादिक भी कराए। नारायण देखो यहाँ कई प्रकार की कथाएं आती हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो सीधा ये दिखाया है कि एक बार काल देवता आए और उन्होंने कहा कि हम कुछ गोपनीय बात करेंगे। राम जी ने कहा कि हाँ आज्ञा है, लेकिन हमारे बीच में अगर कोई आ जाएगा ना तो फिर उसको प्राण दंड देना पड़ेगा। सो कहा कि ठीक है। लक्ष्मण जी से कहा कि तुम दरबार पर रहना, कोई आने ना पावे, क्योंकि मैंने इनसे प्रतिज्ञा कर ली है कि काल दंड देंगे। तो ठीक है। तो काल देवता ने कहा कि देखो आपने जितना राज्य होना चाहिए उतना हो गया, तो जब समय समाप्त हो गया तो महाराज दशरथ के कुछ दिन रह गए थे। वैसे तो कहीं कहीं आया है वर्षाणी 10 सहस्त्राणी शतानी च, ऐसा प्रयोग आया तो मैंने 11,000 हो गए। और कहीं वर्षाणी 10 सहस्त्राणी राज्यम कृतवान, प्रभु राम ने इतने दिन राज्य किया। तो वो राज्य महाराज दशरथ की दी हुई आयु जो थी कि हमारी जितनी शेष हुई वो भी राम को मिली।
महाराज दशरथ के दी हुई आयु जो थी कि हमारी जितनी शेष हुई वो भी राम को मिल जाए, वो भी पूरी हो चुकी है, इसलिए अब आपको जल्दी चलना चाहिए। ये बात हो रही थी, राम जी ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन उसी समय में महाराज दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने कहा हमें तो बहुत जरूरी मिलना है, और आप तो चूंकि लक्ष्मण जी नारायण बोलो गुरुदेव भगवान की। तो उस समय लक्ष्मण जी दरबार में थे। यद्यपि ये बात तो तय हो ही चुकी थी, लेकिन फिर भी अब बात हुई सो हुई। तो लक्ष्मण जी गए, उन्होंने कहा हम सारी अयोध्या भस्म कर दें। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि अकेला हमारा ही शरीर जाए है तो कोई बात नहीं है। तो जैसे ही गए, उधर बात तो हो ही चुकी थी, लेकिन प्राण दंड का तो प्रतिज्ञा थी। सो महाराज वो लक्ष्मण जी तो लौट आए और राम जी दरबार में आए और लक्ष्मण जी को बुलाया। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण का वध तो अब हमें करना पड़ेगा और मैं बिना लक्ष्मण के जीवित नहीं रह सकता। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अपने बहुत प्रियजन का परित्याग ही वध के समान होता है। अपने प्यारे का परित्याग कर दे, राजा की आज्ञा का भंग कर दे और पत्नी को पृथक शैया दे दे, ये उसके वध के ही उपाय होते हैं। सो लक्ष्मण जी ने जब सोचा कि प्रभु हमारा परित्याग करेंगे, जैसे माँ का परित्याग किया तो वो तो जीवित बनी रही, लेकिन मैं जीवित नहीं रह सकता। इसलिए लक्ष्मण जी अपने आप चले गए और अपने शेष भगवान के रूप में वो पहुंच गए। बोलो लखनलाल की जय। और इधर नारायण दुर्वासा जी का सेवा शुश्रूषा की गई, क्योंकि वो इसलिए तो आए ही थे। सो भगवान श्री राघवेंद्र ने सबके पुत्रों की राज्य स्थापना कर दी नहीं नारायण, और माताओं ने स्वर्ग गमन कर लिया अपने आप। और इधर भगवान श्री राम ने अब तैयारी की। तो जब उनको जाने की तैयारी हुई तो संपूर्ण जो मंडल था उनका उस समय उपस्थित था। उसमें विभीषण, जावंत, नल वगैरह भी और सुग्रीव भी सब लोग वहां उपस्थित थे। सो महाराज भगवान से कहा कि प्रभु हम तो सब जाएंगे, और तो और गांव पूरे नगरवासी भी आपके साथ ही जाएंगे, आप अपने धाम में जाने के लिए जो सोच रहे हैं। क्यों गच्छन्तम अनुगमश्यामः यत्र रामो गमिष्यसि। हे राम, तुम जहां जाते हो ये याद रखो, मैं भी वहीं जाऊंगा। तुम्हारे जाने से मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस तरह से जहां जहां आप जाएंगे वहीं हम जाएंगे। इस प्रकार का महाराज आग्रह किया। तो विभीषण को तो भेज दिया, सुग्रीव को भी, अंगद को भेज दिया। तुम लोग राजा हो इसलिए तुमको जाना चाहिए। अब महाराज हनुमान जी सामने खड़े थे। हनुमान जी से तो कोई कह ही नहीं सकता। वे तो बोले, हनुमान जी तुम अपने ही आप बताओ, तुम्हारी क्या राय। मैं तो तुम्हारा इतना ऋणी हो चुका हूँ कि हम तुमसे कुछ नहीं आज्ञा दे सकते। सो हनुमान जी ने कहा कि ये बताओ, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आपकी कथा भी सुनने को मिलेगी क्या। राम जी ने कहा वहाँ तो हम रहेंगे, हमारी कथा तो वहाँ नहीं रहेगी। जब इस प्रकार से कहा तो हनुमान जी महाराज बोले कि देखो भाई, हमें तो कथा प्यारी है प्रभु आपकी। यावत तो कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत स्थास्यामि मेदिन्याम तवाज्ञामनुपालयन्। जब तक इस धराधाम पर तुम्हारी कथा पवित्र विचरती रहेगी तब तक तो हम यहीं रहेंगे आपके आदेश का पालन करके। सो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बोले तुम रहोगे तो प्रजाजनों का हित करते रहोगे, उनकी जो कामना होगी सो हनुमान जी पूरी करते रहेंगे। और जहाँ कहीं कथा होती है सो हनुमान जी ही कहते भी हैं, क्योंकि हनुमान जी जैसा और कथावाचक कोई है नहीं। 5 प्राण जा रहे थे सो बचा लिया। देखो सीता जी, भरत जी, नारायण आप जानते कथा सुना के, और बानर वहां भी तो कथा ही कही तब बचे संपाति से, और विभीषण और सुग्रीव तो कथा सुनाए सुनाए के 5 के प्राण बचाए। इसलिए जब कभी कोई कथा कहता है ना तो हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं उसी के गले में और वही सुनाते रहते हैं।
हमें तो ऐसा ही अनुभव होता है। सो महाराज इस प्रकार से ये कहा और हनुमान जी तो भगवान की जय जय बोलते रहे और सब इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मादिक देवताओं के साथ भगवान श्री राम अपने धाम को चले गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। और वो जो लोग गए थे उनको सनातन लोक दे दिया गया और अपने अपने लोक में चले गए। इस प्रकार से भगवान का ये आदि से और अंत तक आपको ये बात सुनाई गई। श्रणवन रामायणम भक्तिया पादम पादार्थमेव वा। कोई इस रामायण काव्य को भक्ति से, प्रेम से आधा या पूरा श्लोक या पद भी सुनवे तो बोले सयाति ब्रह्मण स्थानम ब्रह्मणा पूज्यते सदा, उसको ब्रह्म स्थान प्राप्त होता है। नरोत्र श्रद्धया युक्त्या श्लोकम श्लोकार्धमेव वा अधीते मुच्यते सर्वैः युपपातक कूटभिः। करोड़ों पाप ताप से वो निवृत्त हो जाता है और दिव्य श्री भगवान राम के धाम को पहुंचता है। वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम संतारयत्यासु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। ये वरेण्य काव्य है, वरेण्य गायत्री वाला वरेण्य है ये, अर्थात तो ये वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथात्मजे। ये जब भगवान श्री राघवेंद्र जो प्रकट हुए हैं ना, वेद प्राचीत सादाशीत साक्षात रामायणात्मनः, ये स्वयं वेद ही नारायण वाल्मीकि जी के मुंह से निकला है। इसलिए इसमें कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये सब तीनों इसमें संप्रविष्ट हैं। और सातों कांडों का 7 चक्र के आधार पर और योगियों की दृष्टि से यमादिक नियमों के आधार पर इनका वर्णन किया गया है। और असल में धर्म की व्याख्या के लिए ऋषिवर प्रसन्न हुए थे। सो धर्म की व्याख्या ही है रामो विग्रहवान धर्म, वो तो साक्षात रामो रमयतांबरः। इसलिए राम नारायण धर्म की व्याख्या रूप में प्रकट हुए, जिनकी बहुत संक्षेप में आप लोगों ने कथा श्रवण की। हमें तो प्रारंभ से ऐसा ही अनुभव है कि कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, एक ही ऐसे ही वक्ता श्रोता घ्राता रहता आके बोलने लगता है और वही अनेक में बैठ के सुनने लगता है। तो श्रोताओं के आशीर्वाद से और गुरुजनों के प्रसाद से वाणी पवित्र हुई, बड़ा मैं अनुग्रहित हूँ। और उसी का जिस परमात्मा की प्रेरणा से ये महाकाव्य बना और जिस परमात्मा की प्रेरणा से बोला और सुना गया, इसलिए आज का विश्राम यहाँ पूरा होता है। अब सायं एक बार प्रारंभ से लेकर के और अंतिम तक जो 4 बजे से प्रारंभ रोज होता है वही 4 बजे से ही आज भी रहेगा और आपको पूरा एक बार फिर चिंतन मिल जाएगा। हमारे व्यास जी की आज्ञा है कि वही शाम के भी थोड़ा हो जाए, तो इसलिए नियमानुसार जो अंतिम अध्याय है जिसमें पूरी रामायण आ गई उसका चिंतन कर दिया जाएगा। मैं फिर उस परमात्मा को बार बार नमस्कार करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। बड़ा सौभाग्य काशी में मिलता है। हमारे गुरु जी भी यहाँ कृपा पूर्वक पधारते हैं, उन्हीं ने शुभारंभ किया था और कृपा पूर्वक आज उपसंहार में भी प्रकट हो गए। ये तो और प्रसन्नता की बात है। और एक प्रसन्नता की ये बात है, भारत में और जगह कहीं कथा कहते हैं तो इतना आनंद आस्वाद नहीं आता, क्योंकि यहाँ के जो विज्ञ हैं और गुरुजन हैं सब, तो उनको ऐसा लगता है कि जनो पाठ सुनाया जा रहा है, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती। ऐसे श्रोता जो बड़े शांति से, बड़ी उदारता से, बड़े भाव से सुनने वाले सब जगह नहीं होते। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हैं। ये दिव्य त्रिताप नाशिनी काशी,
जो त्रिशूल पर विराजमान है, वहां आप लोग इस समय विराजमान है तो कोई कम भाग्य है क्या? सन्यासी का तो कोई भाग्य होता ही नहीं है। तो आप लोग भाग्यवानों के समक्ष उपस्थित होने से हम भी भाग्यवान ही अपने को समझते हैं और स्वयं हमें तो लगता है श्रीनाथ भगवान ही कृपा करके आ गए, उन्हीं की योजना से प्रेरणा से कथा सुनी और सुनाई। हमने भी इसी तरह से सुनी जैसे आप लोगों ने सुनी, तो हम सबका अभिनंदन करते हैं। जो यहाँ महात्मा उपस्थित हैं और जो धरती के कोने पर कहीं भी महात्मा विद्वान ब्राह्मण हैं, उन सब के हम कृतज्ञ हैं, उन सब का अभिनंदन है, क्योंकि उनके परमाणु, उनके प्रभामंडल से आज धरती सुरक्षित है। तो इसलिए उन सब का अभिनंदन करता हुआ मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। कि तदेव